बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी देने के लिए जा रही हूँ जो हम शादियों पर, ईद पर, पार्टियों पर और हर घर में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है मीठे के लिए। तो वो ये रेसिपी है जर्दा। तो चलिए आइए। सबसे पहले तो मैंने चावल लिए हैं 3 कप, जिनको मैंने वॉश करके भिगो कर रख दिया था 20 मिनट पहले। 3 कप मेरे पास चावल थे तो 3 कप ही मैं शुगर के लूंगी। 1.5 कप हमें घी का चाहिए। मेरे पास देसी घी है। थोड़े से हमें बादाम चाहिए होंगे। ग्रीन इलायचियाँ चाहिए होंगी। मेरे पास जर्दे के लिए 3 कलर हैं। मैं इसको 3 कलर में बनाऊंगी। जर्दा कलर है मेरे पास, रेड कलर है और ग्रीन कलर है। किशमिश है थोड़ी सी। आधा मेरे पास लेमन है जिसमें से हमें थोड़े से ही ड्रॉप्स हमें चाहिए होंगे। और ये मेरे पास ऑप्शनल है, इसको मुरब्बा बोलते हैं जर्दे में डालने के लिए। किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाता है। चेरीज हमें चाहिए होगी। केवरा वाटर हमें चाहिए होगा 2-3 कतरे। तो चलिए आइए जल्दी से अब हम शुरू करते हैं। पानी हमने उबलने के लिए रख दिया था। पानी उबल रहा है। 3 कप हमारे पास चावल थे तो हमें 6 से 7 कप के करीब पानी चाहिए। हमें खुले पानी में चावलों को बॉईल करना है। पानी उबल रहा है। अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। कोई चीज़ पानी में और नहीं हमें चाहिए होगी, जस्ट पानी और चावल दोनों को बस बॉईल करना है। चावल हमारे गल गए हैं। अब हम इसको ड्रेन के लिए निकाल लेते हैं। चावलों को ड्रेन करेंगे। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये मेरा होममेड देसी घी है। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आपको दे सकती हूँ। 1 कप। ये हमारे पास 1.5 कप देसी घी है। अब इसमें हम सबसे पहले इलायचियाँ डालेंगे। थोड़ी सी हम इसको ओपन कर लेंगे। अब हम इसमें 3 कप शुगर डालेंगे। आप थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं, आप 2.5 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन बराबर की शुगर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा शुगर को घी में मिक्स करके फिर हम 1/4 कप पानी का डाल देंगे। मैंने 10-12 इलायचियाँ डाल दी थी ओपन करके। अब हम इसको हिलाते जाएंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो पर ही चलेगा। मीडियम टू लो पर ही रखना है फ्लेम को। जब हमारी शुगर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी उतनी देर तक हमने इसको ऐसे ही हिलाते जाना है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डाल रहे हैं। लेमन जूस हमारी शुगर को क्रिस्टलाइज नहीं होने देगा। लेमन जूस को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि लेमन जूस को ऐड करने से चावल के ऊपर शाइनिंग भी ज़्यादा आती है और ये टूटते भी नहीं हैं और ज़्यादा ये सख्त भी नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना कि खट्टे ही चावल हो जाएं, लेकिन 1 टेबलस्पून इतने चावलों के लिए काफ़ी रहता है। अब हम चावलों को ऐड कर देंगे। अभी हमने कोई कलर नहीं डालना है, सिर्फ वाइट चावलों को ही हमने पकाना है। हमने चावलों के ऊपर ना लिड नहीं देना। अभी ज़रा ठहर के हम थोड़ा सा पानी इसी तरह ही ड्राई करेंगे क्योंकि अगर हमने लिड ऊपर दे दिया तो फिर ये चावल जो है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। हम चावलों को ओपन ही रहने देंगे, इसी तरह ही हम पकाएंगे।
तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर लिड दे देंगे। अगर हमने इसी पॉइंट पर लिड दे दिया तो हमारा ज़र्दा जो है ना वो टूट जाएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा कलर मिक्स कर लेते हैं। ड्राइड वाला मेरे पास कलर है, आप चाहें तो लिक्विड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जो फूड सेक्शन में पड़े होते हैं ना फूड कलर्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही लेना है। इसी तरह ही हम ज़र्दा रंग को भी ले लेंगे, रेड कलर। अब पानी ड्राई हो रहा है। अब हम इस पॉइंट पर लिड बंद कर देंगे जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स के लिए। थोड़ा सा ही पानी लगाएंगे हम, क्योंकि हमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना। ये हमें किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाते हैं। हम जर्दे के कलर कहकर ले लेते हैं। ये हमने इसी तरह बादाम को गर्म पानी में भिगो दिया था, तो अब मैं इसके छिलके उतार रही हूँ। इस तरह सारे मैं छिलके इसी तरह बादामों के उतार ली। थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी हम ऐड कर देंगे। इसके साथ जर्दे की बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। थोड़ा सा डालेंगे, 3-4 ड्रॉप। ये केवड़ा वाटर है। अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मोर और लेस कर सकते हैं। बादाम भी डाल देंगे। थोड़े से बादाम और किशमिश हमने एंड पर गार्निश के लिए रख ली है। अब इस पॉइंट पर हम पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। मेक श्योर है कि पानी ना बिल्कुल भी हो, वरना ये सारे कलर जो है ना ये सारे स्प्रेड हो जाएंगे। तो इसलिए हमने पानी को पहले अच्छे तरीके से चावलों में से खुश्क कर लिया है। दम देने के वक्त पर अब मैं कलर डाल रही हूँ। ये मैंने ग्रीन कलर 2 जगह पर डाल दिया है। अब 2 ही जगह पर हम रेड वाला कलर डाल देंगे, और इसी तरह हम जर्दे कलर को भी डाल देंगे। और ज़रा भी इनको हिलाएंगे नहीं अंटल फुली इसका दम ना आ जाए। जब हम इसका दम खोलेंगे तब हम इन कलर को और चावलों के साथ मिलाकर मिक्स करेंगे। आपको मैं एक और टिप देती चलूँ। मैं दम इस तरीके से देती हूँ। कोई भी बैग, शॉपिंग बैग जिसको हम शापर भी कह देते हैं, या कोई वैसे नॉर्मल लिफाफा, उसको हम लेंगे और उसके साथ ही हम दम देंगे। इसके साथ इसकी स्टीम भी बन जाती है और चावल भी खिले खिले रहते हैं। ये मेरे पिछले 20 साल से मैं इसी तरह चावलों को दम देती हूँ। तो वैसे कुछ लोग कपड़ा भी ऊपर वेट करके रख देते हैं, फिर कपड़े को उतारते हैं, फिर धोना पड़ता है। तो इस तरह इजी है कि जब भी हमारे चावल का दम कंप्लीट हो जाए हम इस बैग को फेंक सकते हैं। मैं पुलाव के लिए भी इसी तरह इसी बैग को यूज़ करती हूँ दम देने के लिए। अब हमारे चावल रेडी हैं। इसी तरह हमने चावलों को अच्छी तरह कवर कर लिया है। फिक्र की बात नहीं है, ये जलता नहीं होता। ये बैग इसी तरह रहेगा, जलेगा नहीं। अब हमने अच्छे तरीके से चावलों के ऊपर इसको रख दिया है। अब हम लिड को बंद कर देंगे। फ्लेम को भी सबसे लास्ट पर बहुत स्लो पर कर लेना है। अभी मैं दूसरे चूल्हे पर तवे को थोड़ा सा हीट करूँगी, फिर इन चावलों की हांडी को उस तवे पर शिफ्ट कर दूँगी। हीट का स्पेशली ख्याल रखना है याद से, क्योंकि हमारे चावल जल ना जाएं। तो सबसे स्लो हीट पर हमने चावलों को दम के लिए रखना है। जैसे हम पुलाव को दम देते हैं सेम उसी तरह जर्दे को भी। जर्दा बनाना बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको जिस तरीके से बताया है आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइए, तो आपका भी इंशाल्लाह ताला जर्दा इसी तरह बहुत अच्छा तैयार होगा। 10 मिनट के बाद हम चावलों को चेक करेंगे। मैंने अब हांडी को उठाकर
तवे के ऊपर रख दिया है। हीट को भी मैंने बहुत स्लो कर दिया है। अब हम 10 मिनट के बाद चेक करते हैं अपने चावलों को। मैंने दम देने के 10 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया था। फिर उसके बाद मैं 5 मिनट मैंने और दिए हैं। चूल्हे को बंद करके भी 5 मिनट और मैंने दम पर ही रहने दिया था। अब हम दम को खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आहिस्ता आहिस्ता से इन कलरों को मिक्स कर देंगे। ये जो हमारे पास रेड कलर का मुरब्बा था वो भी हम डाल रहे हैं। ग्रीन कलर का भी डाल देते हैं। माशाल्लाह जर्दे का कलर बहुत ही प्यारा बना है। सारे कलर खिले खिले आए हैं। चेरीज़ को कुछ को मैंने काट लिया 2 पीसेस में, और गार्निश के लिए मैंने थोड़ी सी रख ली हैं। ये देखिए, तीन कलर ही जर्दे के ज़्यादा कॉमन है। जैसे एक तो येलो, तो वो तो मस्ट है ना, उसके बगैर तो जर्दा अधूरा है। तो फिर एक मैंने ग्रीन कलर लिया था और एक रेड लिया है। तो कलर आप कुछ लोग मैरून कलर भी ले लेते हैं, ब्लू भी ले लेते हैं, लेकिन ये 3 कलर जो थे ना, ये इनके साथ ही मैं जर्दा बनाती हूँ। तो बहुत नाइस और खिले खिले कलर है माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हम गार्निश के लिए थोड़े से मैंने बादाम रख लिए थे और डाल रही हूँ, और कुछ मेरे पास और चेरीज़ थी जिसको हम अब हमारा ज़र्दा बनकर तैयार है। तो बहुत ही अच्छा ज़र्दा बनकर तैयार हुआ है। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं तो इंशाल्लाह आपका भी ज़र्दा बहुत अच्छा तैयार होगा। आप इसको ईद पर बनाएं, खुद भी खाएं, फैमिली को भी खिलाएं। ईद के मेन्यू में ज़र्दे को ज़रूर शामिल कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपका भी ज़र्दा इसी तरह बनकर बहुत अच्छा तैयार होगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे मेरी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।